Assalamualaikum students, how are you all? Hope you all are good. Welcome to your biology class. I am your biology teacher, Miss Nida Zamurad. Class, as you know that we started our lesson number 5, that is cell cycle. In previous lecture, I gave you a brief introduction about cell cycle and its main events that are interphase and mitotic phase. We also discussed interphase in detail along with its main phases, that were G1 phase, S phase and G2 phase. Today we will go through the other phase of cell cycle, that is mitotic phase. So open page number 89. Today's topic of discussion is mitosis. In 1880s, a German biologist Walter Fleming observed that in a dividing cell, nucleus passes through a series of changes which he called mitosis. 1880s में एक जर्मन बायोलॉजिस्ट था वाल्टर फ्लेमिंग. बेसिकली माइटोसिस फर्स्ट टाइम उसने ऑब्जर्व की थी. ठीक है, फ्लेमिंग ने क्या ऑब्जर्व किया था कि जब एक सेल डिवाइड हो रहा होता है तो उसके न्यूक्लियस के अंदर डिफरेंट चेंजेस हो रही होती हैं सीरीज़ में. उन चेंजेस को उसने नाम दिया था माइटोसिस का. सो हाउ कैन वी डिफाइन माइटोसिस? Mitosis is the type of cell division in which a cell divides into two daughter cells, each with the same number of chromosomes as were present in parent cell. Students, just recall from chapter number 4, हमने ऑर्गेनेलिस पढ़े थे और उसमें हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियस के अंदर फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं विच आर नोन एज क्रोमोसोम्स. बेसिकली दीज क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ जेनेटिक मटीरियल and the function of these chromosome is to store and pass information from one generation to next generation. ठीक है, कि पेरेंट्स से कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स न्यू इंडिविजुअल्स में या ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफ़र होने हैं वो कौन डिसाइड करता है? क्रोमोसोम्स. सो माइटोसिस क्या होती है? बेसिकली माइटोसिस ऐसी सेल डिवीजन को कहते हैं जिसमें एक सेल दो में डिवाइड होता है, टू डॉटर सेल्स में, और हर डॉटर सेल मीन्स जो नया सेल बना है, हर डॉटर सेल के अंदर क्रोमोसोम नंबर सेम होता है. फॉर एग्जाम्पल, in case of human beings, there are 46 chromosomes present in a cell. So when a human cell divides and two daughter cells are formed, so each daughter cell contains 46 chromosomes. ठीक है, just like their parent cells. Mitosis occurs only in eukaryotic cells. In multicellular organisms, the osmotic cells undergo mitosis. Prokaryotic cells undergo a process similar to mitosis called binary fission. They do not undergo proper mitosis. Why? Okay. Students, again recall from chapter number 4, we have studied two types of cells, that are eukaryotic cells and prokaryotic cells. ठीक है, eukaryotic and prokaryotic. डिफरेंस आप लोगों को बहुत क्लियरली बताया गया था. यूकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं विच हैव प्रॉपर न्यूक्लियस, which have proper membrane bounded organelles like mitochondria, Golgi apparatus, endoplasmic reticulum, while on the other hand, prokaryotic organisms are prokaryotic cells are those cells which don't have proper nucleus. They don't have proper membrane bounded organelles. उनके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं जस्ट वो थ्रेड लाइक फॉर्म में सेल के सेंटर में मौजूद होते हैं. कोई उनमें न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता. ठीक है, प्रॉपर न्यूक्लियस उनमें नहीं होता. अब रीज़न क्या है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में माइटोसिस नहीं होती जबकि यूकैरियोटिक में होती है? रीज़न यही है दैट प्रोकैरियोटिक सेल्स डोंट हैव प्रॉपर न्यूक्लियस. क्योंकि प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, सो इस वजह से हम उनकी डिवीजन को माइटोसिस नहीं कहते, बाइनरी फिशन कहते हैं. सिंपली वो पहले उनका क्रोमोसोम सेल के अंदर ही मल्टीप्लाई होकर दो कॉपीज़ में डिवाइड हो जाता है एंड देन सेल डिवाइड होकर दो सेल्स बना लेते हैं. ठीक है, उनमें वो सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हमें देखने को नहीं मिलते जो यूकैरियोटिक सेल्स में देखने को मिलते हैं. दैट्स वाई डिवीजन इन यूकैरियोटिक सेल्स इज़ नोन एज माइटोसिस वाइल डिवीजन इन प्रोकैरियोटिक सेल्स डज नॉट नोन एज माइटोसिस. ओके. इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स द सोमैटिक सेल्स अंडरगो माइटोसिस. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जितने भी सोमैटिक सेल्स होते हैं दे अंडरगो माइटोसिस, उनके अंदर माइटोसिस होती है. ठीक है. नाउ व्हाट आर सोमैटिक सेल्स? You can see in the side box here, somatic cells are those which form the body of an organism, while germline cells are those which give rise to gametes. Somatic cells undergo mitosis while germline cells undergo meiosis. हमारी बॉडी में दो तरह के सेल्स होते हैं, एक होते हैं सोमैटिक सेल्स और दूसरे होते हैं जर्मलाइन सेल्स. जर्मलाइन सेल्स वो सेल्स होते हैं विच इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन, जो गैमीट्स बनाते हैं. उन गैमीट्स से जाइगोट बनता है और जाइगोट से फिर न्यू इंडिविजुअल बनता है. ठीक है. So what are germline cells? Germline cells are those cells which are involved in reproduction. While what are somatic cells? रिप्रोडक्शन वाले सेल्स को छोड़कर बाकी जितने भी बॉडी सेल्स होते हैं दोज आर नोन एज सोमैटिक सेल्स. सो माइटोसिस होती है सोमैटिक सेल्स में,
फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई कट लग जाता है हाथ पे, बाजू पे, ठीक है, कट लग जाता है, कुछ अरसे बाद आपका ज़ख़्म भरना शुरू हो जाता है, स्किन दोबारा से बन जाती है और कुछ अरसा गुजरता है, ज़ख़्म का नामो निशान भी नहीं रहता, ठीक है। हीलिंग ऑफ वूंड, वूंड बिल्कुल हील हो जाता है प्रॉपरली और वो दोबारा से पहले जैसी स्किन हो जाती है। सो वहाँ पर क्या हो रहा है, माइटोसिस हो रही है। जो कट आपको लगा था, जो आपके सेल्स डैमेज हुए थे, वो अगेन वहाँ पर मौजूद सेल्स ने डिवाइड होकर नए सेल्स बना दिए हैं। दैट इज़ ड्यू टू माइटोसिस। सो सोमैटिक सेल्स में होती है माइटोसिस और जर्म लाइन सेल्स में होती है म्योसिस। सोमैटिक सेल्स कौन से होते हैं, जो हमारे बॉडी बनाते हैं, बॉडी सेल्स को हम कहते हैं सोमैटिक सेल्स। और जर्म लाइन सेल्स वो होते हैं जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। नाउ कम टूवर्ड्स द इवेंट्स ऑफ माइटोसिस, के माइटोसिस में होता क्या क्या है, फेजेस ऑफ माइटोसिस। The process of mitosis is complex and highly regulated. There are two major phases, that is the division of nucleus known as karyokinesis and the division of cytoplasm known as cytokinesis. माइटोसिस का प्रोसेस ऑल्दो इंटरफेस की निस्बत ये शॉर्ट होता है, लेकिन स्टिल इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड, इट्स नॉट अ सिंपल प्रोसेस। इसमें भी फिर आगे फर्दर इवेंट्स होते हैं। टू मेजर फेजेस होती हैं माइटोसिस की। पहली फेज़ होती है कैरियोकाइनेसिस, यानी कि पहले सेल के अंदर न्यूक्लियस डिवाइड होता है। क्लियर? जब सेल के अंदर न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है, एक से दो न्यूक्लियस बन जाते हैं, देन सेल डिवाइड होता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, यानी कि न्यूक्लियस के बाहर वाला एरिया, एंड दैट डिवीजन इज़ नोन एज साइटोकाइनेसिस। सो पहले हम देखेंगे कैरियोकाइनेसिस की न्यूक्लियस कैसे डिवाइड होता है। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 phases, दैट इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। कैरियोकाइनेसिस को भी फिर अपनी कन्वीनियंस के लिए बायोलॉजिस्ट इसको 4 फर्दर फेजेस में डिवाइड करते हैं, विच आर नोन एज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज।